नमस्कार आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। मनुष्य प्रकृति की ही देन है और प्रकृति मनुष्य को समय समय पर संकेत देती रहती है। फर्क इतना है जो इन संकेतों को समझ लेता है वो इनका लाभ ले सकता है, किंतु जिनको इन शुभ संकेतों के बारे में पता नहीं होता वे लोग प्रकृति के इस अनोखे वरदान से वंचित रह जाते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं 3 ऐसे अद्भुत संकेत जो कि इस बात का बहुत ही बड़ा प्रमाण है कि निकट भविष्य में आपका जो भाग्य है उसका उदय होने वाला है। यानी कि भाग्योदय के 3 ऐसे मुख्य संकेत आपको आज के इस क्रमांक से ज्ञात होंगे। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं उन्हीं 3 संकेतों के विषय में और बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहला जो संकेत है, बहुत से लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि नियमित रूप से पूजा पाठ करने की प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत है और आप प्रतिदिन ईश्वर के साथ संलग्न रहते हैं, संकेत यह है कि आप पूजा करने बैठे हैं और किसी भी माध्यम से आपको शंखनाद, मंत्रोच्चारण, मंदिर की घंटियां बजना आदि की ध्वनि आती है तो आपकी पूजा सफल होने का यह बहुत ही बड़ा संकेत है। ये संकेत आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत शुभ है, जो कि इस बात का एक प्रमाण है कि आने वाले समय में आपके अच्छे दिनों की बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआत होने वाली है। आइए जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या होता है। जब भी आप अपने मंदिर स्थान पर बैठकर ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, आपका अंतर मन प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर से जुड़ जाता है। अब एक ऐसा चमत्कार आपके साथ होता है कि क्योंकि ईश्वर सूक्ष्म रूप से एक बहुत ही अद्भुत शक्ति के रूप में इस धरा पर विराजमान है, तो ईश्वर आपको कभी भी प्रकट होकर ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे पाते, वो संकेत भेजते हैं आपके पास। अब संकेत क्या होता है कि जब आप मंदिर स्थान पर बैठ के आराधना कर रहे होते हैं तो एक तीव्र ऊर्जा आपके मंदिर स्थान से आपको इस बात की ओर इशारा करती है कि आपकी पूजा सफल होगी। आपकी जो नियमित रूप से ये आराधना करने की जो भावना है ये ईश्वर का मन मोह लेती है और इस प्रकार से ईश्वर आपको किसी न किसी माध्यम से, और ईश्वर माध्यम भी ऐसा चुनते हैं जो आपके लिए बहुत ही स्वाभाविक हो, बहुत ही सरल हो। मंत्रों का उच्चारण आपके कानों में आपको बहुत साफ सुनाई देगा। जब भी ये संकेत आपको मिलेगा तो ये इतना साफ और इतना स्पष्ट होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहीं पर बहुत ही अद्भुत तरीके से समूह में मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। अगर उसमें मान लीजिए कि आपके कानों में घंटियां आपको सुनाई दे रही हैं, घंटियों की बहुत स्पष्ट आवाज आ रही है, तो ये भी ईश्वर एक ऐसा व्यवहारिक और बहुत ही स्वाभाविक संकेत आपको दे रहे हैं जिससे कि आपको ये पता चल जाए। और ईश्वर की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि जब वो किसी भक्त को कोई संकेत भेजते हैं तो वो संकेत इतना स्पष्ट होता है कि आपका ध्यान आकर्षित कर लेता है। और ये संकेत ऐसा होता है कि ईश्वर को ये पता चल जाता है कि उसके भक्त को ये संकेत मिल गया है। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जब आपको ये संकेत मिल रहा हो तो आप इस बात को मस्तिष्क में रखिएगा कि ये संकेत प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की तरफ से आ रहा है। तो ये संकेत सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ा संकेत है, इसीलिए आपको ईश्वर ऐसे अद्भुत संकेत भेज रहे हैं। आइए बात करते हैं अब दूसरे संकेत के विषय में कि दूसरा संकेत आपको कैसे अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा संकेत क्या होता है कि यदि आप स्वप्न में किसी शिवलिंग के दर्शन कर लेते हैं, ये सबसे अच्छा और सबसे अद्भुत संकेत है। स्वप्न में जिस भी अनन्य भक्त को शिवलिंग के दर्शन हो जाएं, ये एक ऐसा भाग्योदय कारक स्वप्न है जो कि बड़ी आसानी से नहीं आता, लेकिन एक बार जीवन में अगर आपको स्पष्ट रूप से शिवलिंग के दर्शन हो गए, समझ लीजिएगा कि आपका जीवन अब बहुत ही चमत्कारिक तरीके से बदलने वाला है। इस स्वप्न को देखने के बाद में कोई भी साधक अपने बिगड़े हुए भाग्य से परेशान नहीं रहता। बहुत जल्दी उसके जीवन में बहुत ही अद्भुत तरीके से, चमत्कारिक तरीके से उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है और ऐसा भक्त कभी भी तंगहाली में, दुखों में या किसी भी प्रकार की उलझन में नहीं रहता। इसीलिए ऐसे भक्त को अपने जीवन में
एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आपको ये स्वप्न का दर्शन हो जाता है उसके बाद आपको सात्विकता को अपनाना चाहिए, तामसिक पदार्थों से, तामसिक भोजन से आपको दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। जब आपको ये स्वप्न दिखता है तो कम से कम 21 दिन तक का ये समय आप मान के चलिए। इस दौरान आपको किसी भी अनिष्ट कार्य को नहीं करना है, मुख से गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये जो 21 दिन का समय होता है ये आपके भाग्य में परिवर्तन के लिए बहुत लाभकारी होता है। और कोशिश कीजिएगा कि इस स्वप्न के बाद 21 दिन तक आप जितने लोगों की सहायता कर सके उतना ये कार्य को बढ़ा दीजिएगा, जितना दान पुण्य आप कर सके उतना ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि ये स्वप्न आपके जीवन में नए परिवर्तन की ओर आपको इशारा करता है। और निश्चित तौर पर ये जो परिवर्तन होंगे ये बहुत बहुत सकारात्मक होंगे, जो कि आपके जीवन को बदलने में, आपके भाग्य को बदलने में पूरी तरह से सहायक होंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले संकेत के विषय में। अगले संकेत के अंतर्गत यदि आप किसी व्यापारिक या धन संबंधी कार्य के लिए कहीं जा रहे हैं या किसी विशेष कार्य के लिए आप प्रस्थान कर रहे हैं और रास्ते में आपको कहीं पर 16 श्रृंगार किए नवविवाहिता दिख जाए तो ये बहुत बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवविवाहित श्रृंगार की हुई विवाहिता दिखना अपने आप में मां लक्ष्मी के दिखने के समान माना जाता है। अगर ये संकेत आपको मिले तो आपको बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि अचानक से आपको नवविवाहिता का दिखना इस बात का प्रतीक माना गया है कि जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो कार्य जो है उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलने वाली है। अगर आप धन संबंधी कार्य के लिए या व्यापारिक कार्य के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपके व्यापार में बहुत बहुत वृद्धि होने का यह संकेत है। किसी धन संबंधित कार्य से बाहर जा रहे हैं तो उस धन के कार्य में आपको स्वाभाविक है कि बहुत बहुत अद्भुत सफलता मिलेगी। और ये इस बात का भी संकेत है कि निकट भविष्य में अब हर कार्य में आपका भाग्य आपको बहुत बहुत साथ देगा। आपके भाग्य का प्रबल ये संकेत माना गया है, क्योंकि इस संकेत के बाद में जो लोग अपने भाग्य से इस प्रकार से परेशान चल रहे थे कि महत्वपूर्ण कार्यों में उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था, तो आपकी किस्मत खुलने का ये बहुत ही अच्छा योग माना गया है। इस संकेत के दिखने के बाद आप ये अनुभव कर पाएंगे कि निकट भविष्य में ज्यादातर हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। नए नए विचार आपके मस्तिष्क में पनपेंगे, जिससे कि आप अपने हर कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएंगे और साथ साथ में नए आय के स्रोत, धन में वृद्धि, वैभव और घर में खुशियों के माहौल को ये जो संकेत है इंगित करता है। और ऐसा संकेत मिलने पर सबसे पहले आपको देवी माँ के दर्शन अवश्य करने चाहिए और देवी माँ को धन्यवाद देना चाहिए कि आपके जीवन में ये संकेत आपको प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा संकेत है, बहुत ही अच्छा, ये आप ईश्वर की तरफ से इंगित किया हुआ अच्छा प्रभाव आप इसको मान सकते हैं। इसके बाद में आपके जीवन की हर परेशानी क्षीण हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि का माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे आज के वो 3 महत्वपूर्ण संकेत जो कि यदि जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में हर कार्य आपका बनेगा, आपके भाग्य का 100% आपको साथ मिलेगा और जीवन में खुशहाली के दिन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।